जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की नींव थी जिसे डाला गया था। हम दो देश हैं, हम एक देश नहीं हैं। ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। आप समझ लेंगे कि आर्मी चीफ को ये कहना आसान है? आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ को ये करना आसान है कि आप जी आर्मी चीफ को, जी आप आर्मी चीफ ऐसा है, जी आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसा है। ओ भाई, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कैसा है? लेट दिस, लीव दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमें अगर अपने आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, क्या लोग उन पे क्रिटिसिज्म नहीं करते फॉर द राइट और रॉन्ग पॉलिसीज? जो नफरत है वो सामने आ जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम दो अलग अलग कौमें हैं। हम गोश्त शौक से खाते हैं, वो गोश्त पसंद नहीं करते, और बीफ पे तो वैसी ही पाबंदी है, हमारी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा कि हमारा चीज़ों को देखने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर अलग अलग है। गोगे हमने मुसलमानों से बहुत सी चीज़ें हिंदुओं से ली भी हैं। हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं, और एक कुरैशी हैं यहां से आए, ये सब फ्रॉड है इनका, सब झूठ है, सब ढकोसला है। इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख थे। नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी रंधावा। और रंधावा साहब आप कहां से आए हैं? रंधावा साहब आप कहां? हमारे वो एक्चुअली हम लोग अरेबिया से आए थे, हमारे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ठीक है जी। नाम क्या है? सेठी, नजम सेठी। नजम सेठी इज नेवर सेड इट। नजम सेठी पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं मतलब हाँ, एक नाम मुझे सेठी में आ गया। नाम क्या है जी आपका? सेठी। ये बुखारा से आए थे। जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि जिन हिंदुओं से तुम नफरत, और तुम नफरत करो क्योंकि तुम्हारी नफरत की जीरो, नफरत भी उसकी लगती है यार जिसमें कुछ ताकत हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास कुछ हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सड़क चलता भिखारी मुझसे नफरत करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम्हारी रगों में, ठीक है, किसका खून है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादाओं का नाम क्या था? सिर्फ शजरा बोलते हैं, योर फैमिली ट्री। इनसे पूछो इनका शजरा क्या है। 99% ऑफ पाकिस्तानीज आर कन्वर्ट्स, 99%। और सारे आप कोई मानता कोई नहीं, सब यही कहते हैं कि भाई हमारे तो यहां से आए थे, हमारे वहां से आए थे। वही चीज है ना, फैसिनेशन विद फॉरेन थिंग्स। कोई कहीं से नहीं आया था, सब रामलाल के बच्चे हैं। किशनलाल, सॉरी, रामलाल भी होगा, किशनलाल भी होगा, सानू की, है ना। तुमने बड़ी पिक्चरें देखी है अमर अकबर एंथोनी का, किशनलाल का, सब पता है। तो फेमस। तुमने देखी है अमर अकबर एंथोनी? हाँ देखिए। सही बताओ। देखिए अमर अकबर तो हमारे टाइम की मूवी है। देख लेता हूँ सर। तुमने नेटफ्लिक्स वाले हो, नेटफ्लिक्स वाले जनरेशन के प्रोड्यूसर? नहीं सर, इतनी भी नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन तो अब आई है। तुम्हारी कौन सी जनरेशन है? ऑरकुट वाली? हमारी वो है जो कहीं नहीं फिट हो रही है। कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा, परेशान है। हमारी जनरेशन कंफ्यूज है। हमने बिना मोबाइल वाली भी टाइम देख लिया, फिर वो छोटा मोबाइल, फिर स्मार्टफोन्स भी हम देख चुके हैं। तुमने बिना मोबाइल वाला टाइम देखा है? हाँ नहीं, बचपन में तो देखा ही है। अच्छा, तब बचपन में था? हाँ। तब मैं फौज से बाहर आ चुका था। विच ईयर आर यू बोर्न? 95? 97? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, मैं
जुरासिक पार्क से बोल रहा हूँ गौरव। है जी, हाँ बताओ। और प्रोड्यूसर बोलो। कि प्रोड्यूसर बहुत बच्चा है अभी। नहीं बच्चा नहीं है प्रोड्यूसर, हमारा प्रोड्यूसर रामबाण है यहाँ का, फायर कर दो काम हो जाता है। हाँ प्रोड्यूसर और बताओ क्या। सर ये स्पीच दे रहा था तो इसने एक चीज और मेंशन की, मुझे वो उर्दू नहीं समझ में आई, मतलब याद नहीं है वो टर्म, और मैं लिटरली समझ भी नहीं पाया था उसको, बट जो उसने AKA मतलब बताया उसका कि 2 जगह है जो कलमे से बने हैं, एक मदीना। 2 जगह? हाँ ओके ठीक है। 2 देश 2 जगह, हाँ मतलब ठीक है। एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। और फिर वो कह रहा है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, टेल दिस स्टोरी टू योर नेक्स्ट जनरेशन। मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर पाकिस्तानियों में बताता हूं कि अगर आलम इस्लाम के ऊपर कोई बदनुमा दाग है वो पाकिस्तान है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, अपने दिल से पूछना, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग एक बदनुमा दाग हो। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान लिखा करो, ना तुम इस्लामिक हो ना तुम रिपब्लिक हो। ठीक है, पहली बात तो ये है, नीदर दे आर इस्लामिक नॉर दे आर रिपब्लिक। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यार देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं, अब लोगों ने, किसी ने, जो कोई नॉन मुस्लिम है उसने कुरान तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने नहीं कुरान पढ़ी है, उसने नहीं हदीस पढ़ी, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़े अनलेस ही इज इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड कि मैं, जो नफरत है वो सामने आ जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम 2 अलग अलग कौमें हैं। हम गोश्त शौक से खाते हैं, वो गोश्त पसंद नहीं करते, और बीफ पे तो वैसी ही पाबंदी है, हमारी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और बिल्कुल जलन साहब ने ठीक कहा कि हमारा चीज़ों को देखने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर अलग अलग है। गो के हमने मुसलमानों से बहुत सी चीज़ें हिंदुओं से ली भी हैं, लेकिन भारत कल्चरली वी थिंक डिफरेंटली, और हमारा सोचने का अंदाज डिफरेंट है, और हमारे एम्बिशंस भी डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ये कहना कि 2 कौमें नहीं हैं, या कौमी नज़रिया, 2 कौमी नज़रिया जो है वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और भारत में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है वो उसकी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उसका सबूत है कि हम 2 अलग अलग कौमें हैं। उसके बाद जो है कश्मीर पे भी हमारे आर्मी चीफ ने बड़े खुल के कहा कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रिआइटरेशन थी पाकिस्तानी कश्मीर पॉलिसी की, और मुझे खुशी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर हमारी डिप्लोमेसी है उसमें भी थोड़ी जान डाली जाएगी। जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारा कश्मीर नैरेटिव सही बिल्ड नहीं हो पा रहा, उस पर भी हम फोकस करेंगे। स्टेटमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ अगर कश्मीर डिप्लोमेसी भी थोड़ा सा फोकस किया जाए कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है, तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक कदम होना चाहिए। फिर बलूचिस्तान के बारे में भी हमारे आसिम मुनीर साहब जनरल साहब ने बड़े खुल के बात की कि अगर 1500 मिलिटेंट्स बलूचिस्तान को अलग ले जा सकते हैं तो फिर तो बड़ी अजीब बात होगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो कि भारत के हाथों में खेल रहे हैं, कि आप इस गलत फहमी में न रहें कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्टेटमेंट्स के साथ साथ पाकिस्तान के पास एक सही मानों में जामे हिकमत अमली भी होगी कि बलूचिस्तान को हमने किस तरह आगे लेकर चलना है, क्योंकि ग्रीवेंसेस जो हैं उनकी कुछ तो बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसमें बलूचिस्तान के सरदारों का ही बहुत बड़ा हाथ है। और फिर जो फॉरेन जो बाहर की ताकतें हैं वो भी बलूचिस्तान को वहाँ